गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज से एक नए सीरीज़ की हम शुरुआत करने वाले हैं। हम बनाने वाले हैं क्वेश्चन पेपर के सवाल, और ये जो सवाल है पुणे यूनिवर्सिटी के हैं, और अप्रैल 2023 का पूरा पेपर जो है मैं एक एक करके सारे सवाल का वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, क्या था क्वेश्चन पेपर आपको दिखा देते हैं, ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखिए और इंस्ट्रक्शन भी ज़रा पढ़ लेते हैं। ठीक है, 2019 पैटर्न है, ये आया है 2023 में। देखिए, इस पूरे के पूरे पेपर में देर आर एज मेनी एज 8 क्वेश्चंस। इस तरफ और भी है, देख लो ज़रा। और आपको कितने सवाल बनाने हैं ध्यान से देखो। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में पहला या दूसरा बनाइए, तीसरा या चौथा, पांचवा या छठवां, सातवां या आठवां। मैक्सिमम मार्क्स है 50। मुझे नहीं पता पुणे यूनिवर्सिटी में पासिंग मार्क्स कितना है। 2.5 घंटे का समय है, बहुत है। ठीक है, अगर मैं पेपर बनाने जाऊँ तो 1.25 घंटे में मैं अपना पेपर बना करके निकल भी जाऊँगा क्लास से। ठीक, खैर आपको क्या करना है मैं सिखाऊंगा। एज अ टीचर मैं आपको सारे सवाल बना करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। और सबसे पहला सवाल जो है वो बेस्ड है इलिप्स पे। ठीक है, अच्छा, जब इनके सारे वीडियोस मैं क्रिएट कर लूंगा, 8 वीडियोस बनेंगे 8 सवालों पर, उन सबको क्लब करके, ठीक है, कंपाइल करके मैं एक सिंगल वीडियो में कन्वर्ट कर दूंगा। वो उसमें मतलब पूरा का पूरा पेपर, पूरा का पूरा सोल्यूशन रहेगा आपका। ठीक, वो मैं अपने एप्लीकेशन में भी डाल दूंगा और यूट्यूब में भी डाल दूंगा। अगर आपको उसका पीडीएफ देखना है, मतलब सारे सॉल्यूशंस का पीडीएफ आप अगर एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेरे एप्लीकेशन में आना पड़ेगा। ऐप में इंजीनियरिंग ड्राइंग के कोर्स में अंदर कंटेंट्स में जैसे ही जाएंगे तो वहां पर एसपीपीयू का एक अलग से सेपरेट फोल्डर बना हुआ है। ठीक, उसके अंदर जाना तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी एक फोल्डर होगा, उसमें आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ गए? ठीक है, आ जाओ, ऐप डाउनलोड कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। राइट, तो सर शुरुआत करें? बिल्कुल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एक इलिप्स पर आधारित आपको बनाना है एक इलिप्स। कौन सा मेथड है सर? रेक्टेंगुलर मेथड है, और इसमें मेजर और माइनर एक्सिस हमें दे रखा है 160 और 100। बहुत बढ़िया। ठीक, अज्यूम सूटेबल डाटा इफ नेसेसरी। भाई ये कुछ अजम्पशन करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। अगर क्वेश्चन पेपर सही शॉर्ट बना है तो ये सब टेंशन में मतलब आना ही नहीं चाहिए स्टूडेंट्स को। एनीवेज, इस सवाल में एक दिक्कत है, मैं आपको बताऊंगा जब हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। 160/100 मेजर माइनर आपको दिया हुआ है, तो चलो प्रश्न की शुरुआत करते हैं। और ये रहा प्रश्न। मेजर माइनर कितना है? 160/100। तो आप सबसे पहला काम करो, एक बॉक्स बना लो 160 mm बाय 100 mm का बन जाएगा। ये कुछ ऐसा रहेगा, डायमेंशनिंग भी मैं कर देता हूँ, देख लो। हाँ सर, ये तो हो गया। अगला स्टेप, अगले स्टेप में आप क्या करो, ये 160 का है ना, तो 80 के दूरी पर एक बिंदु अंकित करो और ऐसा लाइन खींचो। ठीक, वैसे ही ये 100 का है, तो 50 की दूरी पर किसी भी एंड से लाइन खींचो, बन जाएगा। हाँ सर, क्या हुआ इससे? सर इससे ये हुआ कि ये रेक्टेंगल 4 सेपरेट रेक्टेंगल्स में बढ़ गया। कहने का मतलब यह है, आपका 1/4 इलिप्स मतलब क्वार्टर इलिप्स यहाँ पे बनेगा। 1 क्वार्टर यहाँ, 1 क्वार्टर यहाँ और 1 क्वार्टर यहाँ, तो चारों क्वार्टर मिला करके फुल। समझ गए? ठीक है, पूरा इलिप्स बन जाएगा आपका। अब इसको बनाने का प्रोसेस क्या है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, बड़े ध्यान से आपको देखना है। मिनी ड्राफ्टर की जरूरत पड़ेगी, अगर नहीं है तो रोलर स्केल की जरूरत पड़ेगी। बड़े ध्यान से देखें, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच आपको बताएंगे। अगले 2 से 3 मिनट में इसको फिनिश करते हैं। ठीक है, पहला सवाल है 8 नंबर का। इनफैक्ट ये सवाल हालांकि डिजर्व नहीं करता 8 नंबर का। ठीक, फोकट में मिल रहे हैं आपको। देखो, जितने डिविजन्स आप यहाँ पे करोगे उतने ही सेम डिविजन्स आप यहाँ पे भी करोगे। अगर यहाँ 3 कर रहे हो तो यहाँ 3 करो, अगर यहाँ 4 कर रहे हो तो यहाँ 4 करो, अगर यहाँ 5 कर रहे हो तो यहाँ पर भी 5 करो। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ। मान लो आप यहाँ पे कितने 4 डिविजन्स करते, यहाँ पर भी आप 4 डिविजन्स करते, तो आपको पॉइंट्स कितने मिलेंगे पता है? 1 2 3। मतलब इलिप्स बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 3। उसी प्रकार से अगर आप इसके 5 डिवीजन करते हैं दोनों तरफ, ठीक है, तो आपको 1 2 3 4 पॉइंट्स मिलेंगे। बेहतर होगा अगर आप ज्यादा पॉइंट्स लेकर चले, मतलब ज्यादा पॉइंट्स रहते हैं तो इलिप्स को आपको जोड़ने में, ठीक है, बड़ी आसानी होती है। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि यहाँ पर आप कर लो 5 डिविजन्स, यहाँ पर भी आप कर लो 5 डिविजन्स। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस पॉइंट पर जरा ध्यान केंद्रित करें। एक लाइन खींच दें यहाँ से रैंडमली, किसी भी एंगल पर, टेंशन नहीं लेना है। अब आप क्या करो, स्केल को यहाँ पे रखो और 10-10 mm की दूरी पर, क्या 10-10 mm की दूरी पर बिंदु अंकित करते जाओ। आप तो पॉइंट लगा लेना, मैं आर्क लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर स्क्रीन पर बिंदु अंकित करूंगा तो वह आपको दिखाई नहीं देगा। 10 mm के गैप पे पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो सर कितने पॉइंट लगाएंगे, ये आप कैसे सुनिश्चित करते हैं?
जितना डिवीजन करना है आपको उतने नंबर ऑफ पॉइंट्स रहेंगे, ठीक। तो 5 डिवीजन के लिए 5 बिंदु मैंने अंकित कर दिया। ये जो 5वां पॉइंट है इसको आप जोड़ लीजिए, जोड़ लिए सर, ड्राफ्टर को रख लीजिए बच्चों आप, ठीक है। ज़्यादा एनिमेशन में मैं अभी नहीं जाऊंगा, आप ड्राफ्टर को यहाँ पे रखिए, यहाँ पे नट रहता है, इसको टाइट कर लो, कर लिए। अब इस ड्राफ्टर को आप उठा के लाओ यहाँ पर, ठीक, यही वाले स्केल को यहाँ पे लाओ, लाइन खींचो, फिर यहाँ पे लाओ, लाइन खींचो। ड्राफ्टर लॉक हो चुका है इस ओरिएंटेशन पे, और मैंने यहाँ पे नामांकन भी कर दिया। इतना हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो लाइन हमें दिखाई दे रही है इसको हम 4 हिस्से में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, फिर से यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। कितने हिस्से करेंगे सर, 5 पॉइंट लगाएंगे, हिस्से क्या, तो लगाते जाओ आप, तो स्केल रखो और पॉइंट बिंदु अंकित कर दो, ठीक। और ये सारा काम जो अभी मैं कर रहा हूँ, आखिरी में दिखाऊंगा कि पेंसिल का वर्क कैसे रहेगा, कहाँ पे कौन सी पेंसिल यूज करनी है। अभी फिलहाल आपका उद्देश्य क्या है, सर हमें बनाना है एलिप्स, वो आपका ऑब्जेक्टिव है, उसको डार्क बनाओगे एच पेंसिल के माध्यम से, डार्क एंड थिक, ठीक। बाकी सब जो बनेगा, जो भी बनेगा सब हल्का रहेगा, 3H या फिर 4H पेंसिल। तो सारा काम अभी जो हम कर रहे हैं 3H या 4H पेंसिल, अपार्ट फ्रॉम दीज डायमेंशंस, ठीक है। तो सर यहाँ पे 5 पॉइंट्स लगाते हैं, 5वें को इससे मिलाते हैं। अब हम सर क्या करते हैं कि मिनी ड्राफ्टर को ना सर यहाँ पे रख देते हैं, ये लो रख दो, और यहाँ पे जो नट है बच्चों उसको कस दो अच्छे से कि मिनी ड्राफ्टर जो है लॉक हो जाए। अब मिनी ड्राफ्टर को यहाँ पे लाओ, लाइन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और इंजॉय करो आप। हो गया इतना, हाँ सर ये तो आसान है। ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, इसको कुछ एक नामकरण कर देते हैं, इसको मैं नाम देता हूं ए, ठीक। ए को जोड़ो आप 1 से, वैसे ही जोड़ो उसको 2 से, 3 से और 4 से, मतलब ए को इन चारों बिंदुओं से आपको जोड़ना है। मान लो ये पॉइंट है बी, बी से एक लाइन निकलेगा जो कि 1 डैश से पास होगा और 1 वाली लाइन को, A1 वाली लाइन को कट करेगा। उसी प्रकार से 2 डैश से जाएगा और 2 वाली लाइन को कट करेगा। उसी प्रकार से 3 डैश से जाएगा, 3 वाली लाइन को कट करेगा। समझ गए तुम लोग, ठीक। देखते जाओ, मिल गया P1। अब 2 डैश से जाएगा और ये 2 वाले लाइन को कहीं कट करेगा यहाँ पे, ठीक। वैसे ही 4 पॉइंट्स मिल गए। आप चाहो तो ये सेम कंस्ट्रक्शन प्रोसेस यहाँ पे कर सकते हो। इसको कर लेना भाई तुम 5 हिस्से, फिर इसको भी करते रहना अब तुम 5 हिस्से। मेहनत करना है कर सकते हो, ठीक है। वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक। अगर टीचर वाकई में नाराज़ होते हैं, यार ऐसा कर रहे हो, यार तुम चीटिंग कर रहे हो, तो कर देना भाई उनके लिए, यहाँ पर भी सेम कंस्ट्रक्शन लगा देना, ठीक है। मेरे साथ कोई टेंशन नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब सबसे पहले मैं इन पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट्स मुझे मिल गए इनको मैं करूँगा रिफ्लेक्ट। हम लोग 11वीं के गणित में रिफ्लेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम पॉइंट पढ़ते हैं तो पॉइंट को किसी एक लाइन के अबाउट हम रिफ्लेक्ट करना सीखते हैं। तो नए निर्देशांक, नए कोऑर्डिनेट्स भी हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालने हैं, ये रिफ्लेक्ट करने की प्रक्रिया बड़ी आसान है। आप सबसे पहले यहाँ से वर्टिकल निकालिए, ड्रॉप करिए P1 P2 P3 P4 से, हो गया। अब आप इस लाइन को नीचे खींचिए, ठीक। अब कॉम्पस का एक पैर P1 पे, दूसरा पैर इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे। अब कॉम्पस को घुमा करके यहाँ पे आर्क लगाएंगे बच्चों, तो ये आपको नया एक पॉइंट मिल जाएगा, इसको मैंने कहा है P5। इसी प्रकार से आप देखिए, आप P6 को ढूंढ लीजिए, P7 और P8। देखिए आपका इतना एलिप्स तो ऑलरेडी बन गया, ठीक। समझ में आया। अब क्या करना है, आप इन पॉइंट्स को इधर भेजना है आपको। तो जैसे आपने पहले यहाँ पर ये देखिए, आप पहले ने वर्टिकल ड्रॉप किया था, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ड्रॉप करो सारे पॉइंट से। थोड़ा सा इसको और आगे लेके जाओ, कॉम्पस का एक पैर इधर, दूसरा पैर इधर, कॉम्पस को फ्लिप करो और घुमा करके यहाँ पे एक आर्क कट करो। तो ये जो एक नया पॉइंट मिलेगा आपको, ये मिलेगा P9 P10 P11 P12। इस प्रकार से 4 पॉइंट्स आपको ढूंढ लेने। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे आपको क्या करना है। यहाँ से वर्टिकल ड्रॉप करो और सेम प्रोसेस नीचे लगाओ, हो जाएगा। इतना आसान तो दिख रहा है ये, ठीक। अब थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो रिस्ट का, ठीक है। कलाई की एक्सरसाइज कर लो, और हाथ, योर हैंड शुड बी वेरी वेरी स्टिल, एकदम स्टिल होना चाहिए, है ना। बुढ़ापा तो नहीं आया उम्मीद करता हूँ। तो ये जो फोरआर्म है इसको यहाँ पे रखो और अपने रिस्ट से कर्व बनाना है, ठीक है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ यार, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करता हूँ सर। यहाँ से ऐसा, फिर ऐसा, देखते जाओ। अगर मैं टैबलेट में बना सकता हूँ भाई ऐसा, तो थोड़ा सा मेरे को रुकना पड़ गया। एक फ्लो में बनता है तो और मज़ा आता है, अगले की खुशी होती है। ये चिपके रहने दो, लाइन से चिपके रहने दो। अब नीचे की तरफ लाओ,
भाई ऐसा कुछ करना है, ठीक है। अब मुझे ऐसा घूम के बनाने में बड़ी मुश्किल होगी। जब आप क्या कहते हैं अपने ड्राइंग की क्लास में बनाएंगे, ड्राइंग हॉल में बनाएंगे, तो आप तो घूम सकते हो, तो घूम घूम के बनाना, पूरा 360 डिग्री घूम लेना, एक फेरा ले लेना तुम इस एलिप्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो एक चीज़ आप नोटिस करो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चिपका करके, इस लाइन से चिपका करके फिर मैं इसको दूर लेके गया हूँ, इस पॉइंट से पास किया है मैंने, ठीक है। यहाँ पर भी जब मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा था, तो मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा पहले से उसको ना लाइन से चिपकाते हुए लेके गया, और यहाँ पे ऐसा नहीं कि सीधा यहाँ नीचे लेके आना, नहीं, आप क्या करो, लाइन से चिपका के रखो, चिपका के रखो, चिपका के रखो, और फिर इधर लाओ। समझ गए? ये कुछ इस प्रकार का प्रोसेस रहेगा। चलो एक बार मैं इसको खत्म करते हैं, मैं दिखाता हूँ। इलिप्स कुछ ऐसा बनेगा, ये देखो। अब मैंने कहा था ना आपसे कि कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस को हल्का रखना है, तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। समझ गए? ये रहेगा हल्का, ठीक है। तो ये सारा जो काम है, ये वाला काम, ये वाला काम, कौन सा पेंसिल है, तो ये 4H पेंसिल ले लो, 3H ले लो, अगर वो थोड़ा सा डार्क दिख रहा है तो 4H, ठीक है। और ये वाला जो काम है, आउटलाइन जो है आपका मेन ऑब्जेक्ट जो है, इसको आप बनाएं एच पेंसिल से। लिखने का काम भी आप किससे कर सकते हैं? एच पेंसिल से कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी वेरी क्लियर कि आपको किस प्रकार से इस सवाल को अप्रोच करना है, ठीक है। अगला जो सवाल होगा वो हमारा होगा साइक्लॉइड पर बेस, और उसमें एक थोड़ी सी दिक्कत है, उसको भी एड्रेस करेंगे, क्योंकि सवाल में तो नहीं, क्वेश्चन पेपर में हमसे कह दिया गया है वही, अज्यूम सूटेबल डेटा इफ नेसेसरी। अच्छा, आपसे अलविदा लेने से पहले एक और बात, अगर आपका भी किसी सवाल में आपको डाउट है तो वो सवाल मुझे ज़रूर भेज सकते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर उस सवाल में कोई फिगर इन्वॉल्व है, ठीक है, कई बार सवाल ऐसे होते हैं जिसमें एक डायग्राम दिया रहता है, उसके आधार पर एक नया डायग्राम बनाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में आप मुझे चैट बॉक्स के माध्यम से मेरे एप्लीकेशन में मैसेज भेज सकते हैं। उसके लिए आपको मेरे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। आप भी अपने यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर मुझसे सॉल्व करवाना चाहते हैं तो उसे भी आप मुझे भेज सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेहतर होगा अगर आप एक PDF फाइल मुझे भेज पाएँ, ठीक। तो कई बच्चों ने मुझे पुणे यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर भेजा है, कुछ बच्चों ने मुझे JNTU का भेजा है, JNTU हैदराबाद का, तो उन सारे पेपर्स को मैं एक एक करके बनाने वाला हूँ, ठीक। जिससे कभी भी एग्जामिनेशन आता है तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा इन सारे पेपर्स को देख करके, मतलब अपनी तैयारी करने का, अपनी तैयारी को और मजबूत करने का। अच्छा, एक और बात, कई बार बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है कि सर सिर्फ वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाते हैं। ऐसी स्थिति में बताओ, ठीक, पहले सब कुछ पढ़ लो और कोशिश करो एग्जाम से काफ़ी पहले आपकी तैयारी पूरी हो जाए, ठीक है। एग्जाम के पहले सिर्फ प्रीवियस ईयर बनाना और ख़त्म करना, ठीक है। रिवाइज तो करते ही हूँ, जानते ही हूँ मैं, और सारे सवाल बनाने की भी इनफैक्ट ज़रूरत नहीं है। अपने टाइम को भी बड़े सही तरीके से यूटिलाइज़ करना है। जिस सवाल में लगे कि भाई ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, इस पोर्शन में मुझे दिक्कत आ रही है, उन सवालों को ज़रूर ड्रॉ करके देखना। ये स्ट्रैटेजी लेके चलना है हमें, क्योंकि समय हमेशा हमारे पास कम ही रहेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ड्राइंग पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी विषय भी हैं जिन पर भी आपको बहुत ध्यान देना है बच्चों। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वो जो घंटी है उसे हमेशा के लिए दबा दें। समझ गए? चलो अगले वीडियो में मिलेंगे एक और सवाल के साथ। थैंक यू।